हेलो, वेलकम टू दिस फर्स्ट वीडियो। इस चैनल का पहला वीडियो। यहाँ पे हम आज सीबीएसई 8th स्टैंडर्ड की गणित प्रकाश की विच इज द टेक्स्ट बुक फॉर मैथ, इसका जो फर्स्ट पार्ट है तो हम आज यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मेक श्योर कि यही बुक आप यूज कर रहे हो। ये नई बुक है, ये अभी 25-26 में रिलीज हुई है। दिस इज अगेन 8th स्टैंडर्ड पार्ट 1 मैथ्स गणित प्रकाश। ऑलराइट, इसके हम फर्स्ट चैप्टर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये इसका कंटेंट्स है, इसमें ये 7 चैप्टर्स हैं क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट है। एंड हम ये जो फर्स्ट वाला चैप्टर है अ स्क्वायर एंड अ क्यूब, आज इसे हम करेंगे। तो ये एक पजल से स्टार्ट होता है ये एक चैप्टर, ठीक है। तो पहले इस पजल को देख लेते हैं और उसके बाद में, इस पजल के बाद में ये बताते हैं एक्चुअली जो स्क्वायर नंबर्स क्या होता है, वो इस पजल के बाद में आएगा। इस पजल को मैं वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ूंगी, इसलिए खुद पढ़ लेना प्लीज। बट इसकी जो मेन बातें हैं वो मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। तो ये एक स्टोरी है, जो एक रानी की स्टोरी है। जो रानी है उसका नाम था रत्ना मंजूरी, ठीक है। और उसका एक बेटा था और उसके 99 रिलेटिव्स थे। इस रानी के पास में कुछ रत्न थे, रत्न यानी प्रेशियस स्टोन्स, ठीक है। तो वो रत्न थे और वो जब वो इस दुनिया में नहीं रहेगी तो वो किसे जाएंगे, इस चीज को डिसाइड करने के लिए उसने एक विल रखी। और उसने विल में ये बोला कि जो भी इसको सबसे पहले सॉल्व कर देगा, उसे जो भी मेरी मनी है, रिचनेस है, जितना भी सब कुछ है, वो सब उसी एक इंसान को मिल जाएगा अगर एक किसी ने सॉल्व कर लिया तो। और अगर सब लोगों ने एक साथ सॉल्व कर लिया तो फिर वो सब में बट जाएगा। था ये कि उसे ये यकीन था कि मेरा बेटा तो इस चीज को सॉल्व कर ही लेगा, ठीक है। तो अब देखो ये क्वेश्चन क्या है। इसमें वो बोलते हैं कि जो 99 लोग हैं, 99 रिलेटिव्स, और उसका जो एक बेटा है, टोटल हो गए 100। और इन सबको एक एक नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है, 1 से लेके 100 तक। और 100 लॉकर्स भी हैं। और जो फर्स्ट पर्सन है, पर्सन नंबर 1, वो सारे लॉकर्स को खोलेगा। उसके पहले सारे बंद थे, ठीक है। तो वो सारे पहले खोलेगा। फिर दूसरा वाला आएगा, वो एवरी सेकेंड लॉकर को टॉगल कर देगा। पहले वाले को छोड़ के सेकंड वाला अगर खुला है तो उसे बंद कर देगा, बंद है तो खोल देगा, और ऐसे ही वो आगे तक कर देगा। फिर थर्ड पर्सन आएगा, he will also do the same thing, so he will toggle every third, sixth और ninth लॉकर, ठीक है। खुला है तो बंद कर देगा, बंद है तो खोल देगा। फिर फोर्थ वाला भी ऐसे ही करेगा। इसे एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। तो मान लो हम पहले लॉकर्स बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इतना बहुत है। ठीक है। और शुरू में ये सब के सब क्या है, बंद है। तो बंद के लिए हम क्या लगा देते हैं, चलो बंद को हम कर देंगे क्रॉस, ठीक है। क्रॉस का मतलब हो गया कि ये क्लोज्ड है, ठीक है। एंड ओपन के लिए हम ऐसे सर्कल बना देंगे तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो सारे के सारे थे शुरू में, ये सब क्लोज्ड थे। फिर आया फर्स्ट पर्सन और उसने सबके सबको खोल दिया। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे ओपन। फिर आया सेकंड पर्सन। अगर सेकंड पर्सन ने एवरी सेकंड लॉकर को टॉगल किया, मतलब फर्स्ट वाला उसने वैसे ही रहने दिया, सेकंड वाले को उसने ओपन था तो क्लोज कर दिया, थर्ड वाले को वैसे ही रख दिया, फोर्थ को चेंज कर दिया, तो एक को वैसे ही रख दिया और दूसरे को क्लोज कर दिया। तो ये हुआ क्या, इसने किस 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 को उसने चेंज किया। ये 2 था तो इसने 2 4 6 8 और 10, यानी इसका जो टेबल अगर आप बोलोगे तो उसको उसने चेंज किया, करेक्ट। फिर आया थर्ड वन। थर्ड देखते हैं। थर्ड को उसने बोला है कि एवरी थर्ड लॉकर को वो टॉगल करता है। तो फर्स्ट सेकंड ये थर्ड हुआ, तो इन दोनों को तो सेम रख दिया, इसको टॉगल कर दिया। फिर इन दोनों को सेम रख दिया, इसको टॉगल कर दिया। इन दोनों को सेम रख दिया, इसको टॉगल कर दिया, और इसको भी सेम रख दिया, ठीक है। तो इसने किसको टॉगल किया, अपने मल्टीप्लाइड को, राइट। तो 3 3 6 9,
इसने अपने जो, अगर इसका टेबल बोलेंगे तो उन नंबर्स को इसने टॉगल कर दिया। एक दो और देख लेते हैं, है ना। अगर फोर्थ होगा तो ये 3 को ऐसे ही रखेगा, फोर्थ को टॉगल कर देगा। 3 को ऐसे ही रखेगा, फोर्थ को टॉगल कर देगा, और इनको ऐसे रखेगा। फिफ्थ भी देख लेते हैं। 1 2 3 4, फिफ्थ को टॉगल कर दिया। 1 2 3 4 और फिफ्थ को टॉगल कर दिया। एक लास्ट और देख लेते हैं, सिक्स्थ। 1 2 3 4 5, सिक्स्थ को टॉगल करा है और इनको सबको ऐसे ही रहने दिया। ठीक है। अब जो हमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये बोलता है कि इन द एंड जो अभी भी ओपन रहेंगे उन लॉकर्स को, उनका जो नंबर है उससे कोड मालूम पड़ेगा। ठीक है। यहां तक 100 तक जाएगा और ये भी यहां तक 100 तक जाने वाला है। 100 लॉकर्स है, 100 लोग हैं। तो अब अगर हम फर्स्ट वाले को देखेंगे, ठीक है, फर्स्ट लॉकर शुरू में क्लोज्ड था, उसके बाद में ओपन हो गया, उसके बाद में इसका नंबर ही नहीं आया, मतलब ये भी एंड तक जाके क्या होगा, ओपन ही रहेगा, क्योंकि इसका नंबर ही नहीं आने वाला वापस। इसको किसने, अगर ये क्लोज्ड था तो इसको किसने खोला, या इसे कितने लोगों ने टॉगल किया, ये देखते हैं। ठीक है। तो एक वाला जो फर्स्ट वाला नंबर है उसको सिर्फ इसी ने टॉगल किया था। ठीक है। तो ये सिर्फ फर्स्ट वाले के लिए सिर्फ नंबर 1 पर्सन ने टॉगल किया, राइट। सेकेंड वाले को 1 ने तो टॉगल किया ही, क्योंकि 1 ने तो सबको टॉगल किया। ठीक है। और उसके बाद किसने टॉगल किया, सेकेंड वाले को 2 ने टॉगल किया। ठीक है। और 2 के बाद में कोई टॉगल नहीं करेगा, राइट। थर्ड वाले को 1 ने किया, ऑब्वियसली 1 सबको कर रहा है। फिर इसको 1 के बाद में 3 ने टॉगल किया। ठीक है। 4 को भी इसी तरह से अगर हम देखेंगे तो इसे 1 ने टॉगल किया। ठीक है। 1 ने टॉगल किया तो ये यहां से ये हुआ, उसके बाद में 2 ने भी टॉगल किया। ठीक है। 2 ने टॉगल किया और 2 के बाद में 4 ने टॉगल किया, और 4 के बाद में इसे कोई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि फिफ्थ वाला जो है वो डायरेक्ट 5 पे पहुंच जाएगा, है ना। फर्स्ट 4 को तो वो करेगा ही नहीं। फिफ्थ की हम देखेंगे अगर, तो इसे फर्स्ट ने किया और उसके बाद डायरेक्ट फिफ्थ वाले ने टॉगल किया। और सिक्स्थ की हम बात करें तो यहां पे पहले 1 ने किया, फिर 2 ने भी किया, और फिर 3 ने भी किया, और फिर एंड में 6 ने किया। अब इसे 1 ने टॉगल किया तो ये अभी एंड में कहां पहुंच गया, ये ओपन। इसको 2 लोगों ने टॉगल किया, यानी क्लोज्ड से ये यहां पे हुआ ओपन, यहां पे वापस हो गया क्लोज्ड। तो क्योंकि इसे 2 लोगों ने टॉगल किया, इसलिए ये हो गया क्लोज। इसे भी 2 लोगों ने टॉगल किया है, तो यहां पे हुआ ये ओपन और यहां पे ये हो गया क्लोज, तो ये हो गया क्लोज। इस चीज को 1 2 3 लोगों ने किया है। ये शुरू में था क्लोज्ड, फिर आया ओपन, क्लोज्ड, ओपन, तो ये हो गया ओपन। देखो पैटर्न समझने की कोशिश करो। ठीक है। हम पैटर्न समझ रहे हैं। ये 2 हुए तो ये हो गया क्लोज। ठीक है। और 1 2 3 4, इसके 4 हैं, तो इसके क्या हो जाएंगे आपके, ये भी हो जाएगा क्लोज। अगर हम 6 के फैक्टर्स निकालते हैं तो 1 2 3 6 ही आता है ना। किसी भी लॉकर के नंबर के अगर इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे तो वो क्या होगा एंड में, क्लोज। क्योंकि वो इवन नंबर बाद होगा ना, यहां से खुलेगा वापस बंद हो जाएगा, खुलेगा वापस बंद हो जाएगा। अगर इवन है तो खुलेगा वापस बंद हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें ऑड फैक्टर्स हैं ये वाले, तो वो एंड तक क्या होगा, ओपन रहेगा। ठीक है। तो अब कैसे मालूम पड़ेगा कि ऑड फैक्टर्स हैं? देखो 1 तो सब में है ही, है ना। तो
अब जैसे ये 1 और 6 है और ये 2 और 3 है, जब हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आ जाता है। ठीक है, 1 और 4 के लिए अगर हमें बीच वाले को मल्टीप्लाई करना है तो हमें इसको खुद ही से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आएगा। बेसिकली अगर हम किसी भी इस टाइप का नंबर लेते हैं जहाँ पे 2 इंटू 2 है या 3 इंटू 3 है या 4 इंटू 4 है, ठीक है, तो जो नंबर आएंगे उन नंबरों का जब हम फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या फैक्टर्स आएंगे? इसका एक तो 1 आएगा, एक 2 आएगा, एक 4 आएगा। ठीक है, इसी तरह से इसका एक 1 आएगा, एक 3 आएगा और एक 9 आएगा। इसी तरह से इसका क्या आएगा? 16 का 1, 2, 4, 8 एंड 16। ठीक है, तो ये भी वापस हमारा क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, ये भी ऑड नंबर हो जाएगा। तो इस वाले इसमें जब भी आपके पास में कोई ऐसे वाले नंबर्स आएंगे तो ये जो नंबर्स होंगे ये हो जाएंगे ऐसे जिनके जो टोटल फैक्टर्स हैं वो ऑड नंबर्स में आ जाएंगे। ठीक है, और इन नंबर्स को एक्चुअली स्क्वायर नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, तो 2 इंटू 2 अगर 4 है तो जो 4 है वो एक स्क्वायर नंबर है। तो अब अगर 100 में से हमें बताना है कि 100 में से कितने ऐसे नंबर्स हैं जो बाद में खुले रहेंगे, तो वो कौन से होंगे? वो नंबर्स होंगे जिनमें आपके ऐसे मल्टीप्लिकेशन हो सके। ठीक है, तो वो कौन से होंगे? पहले तो हो गया 1 1 जा 1, फिर 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 36, 7 इंटू 7 49, 8 इंटू 8 64, 9 इंटू 9 81 एंड 10 इंटू 10 100। तो इसमें ये हो गया कि ये जो है आपके ये सारे वो लॉकर्स हैं जो ओपन थे। क्यों? क्योंकि इनके पास में ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स थे। इन लॉकर्स के ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स थे इन नंबर्स के, इसलिए ये सारे जो लॉकर्स थे ये खुले रह गए। अब इसमें आगे इसने ये बोला है कि Koisnov immediately collects word clues from these 10 lockers and reads the passcode consists of the first 5 locker numbers that were touched exactly twice। ठीक है, अब exactly twice कौन से हुए? exactly twice अब इसमें हम वापस देखते हैं। हम यहां से जब स्टार्ट करते हैं तो twice कौन से होंगे? ये तो फर्स्ट 1 टाइम हुआ, ये हुआ 2 बार, है ना, ये वाला, और उसके बाद में ये भी 2 बार हुआ। ठीक है, फिर ये 2 बार हुआ। ठीक है, और इसके बाद अगर आप देखोगे तो जो 7 वाला होगा ना वो भी 2 बार होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कौन से वाले नंबर्स को 2 बार किया जा रहा है? वो जो कि प्राइम नंबर्स हैं। तो फर्स्ट 5 लॉकर्स यानी 2 3 5 7 एंड 11, तो ये जो हैं ये हो गया आपका कोड 2 3 5 7 और 11। किसी भी पजल को जब आप फर्स्ट टाइम देखते हो ना तो वो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जब उसे सॉल्व करोगे तो वो थोड़ा समझ में आएगा, जब उसे एक एक स्टेप बाय स्टेप अगर देखोगे तो। ठीक है,